मोदी कैबिनेट की विस्तार की खबरों के बीच में मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश से मोदी कैबिनेट में 6 चेहरे शामिल हैं, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर मध्य प्रदेश के वो कौन से चेहरे हैं जो मोदी कैबिनेट से बाहर होंगे और वो कौन से नए चेहरे हैं जिनको मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आखिर किन नामों को लेकर चर्चा अचानक से तेज हो गई? आखिर वो कौन से नाम हैं जिनको मोदी कैबिनेट से बाहर किए जाने की चर्चाओं ने भी जोर पकड़ लिया और कैसे मध्य प्रदेश के 3 नए चेहरों के मोदी कैबिनेट में शामिल होने की खबरें भी तेज हो गईं। आखिर उन 3 चेहरों के जरिए कैसे मध्य प्रदेश की राजनीति के साथ ही देश और आगामी चुनाव को साधने का बीजेपी का प्लान सामने निकलता हुआ नजर आ रहा है। मोदी कैबिनेट के होने वाले फेरबदल में मध्य प्रदेश से आखिर किन नेताओं का पत्ता कटने वाला है और किन की किस्मत चमकने वाली है, इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मोदी कैबिनेट के विस्तार की खबरें दिन ब दिन तेज हो रही हैं। कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल कर सकते हैं। कयास इस बात को लेकर लगना शुरू हो गए कि आखिर मोदी कैबिनेट से कौन से चेहरे बाहर होंगे और किन नए चेहरों को मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी। आखिर वो कौन से चेहरे अब पावरफुल होंगे जो अब तक मोदी कैबिनेट से बाहर थे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मोदी कैबिनेट में कौन से चेहरे नज़र आ सकते हैं, इसको लेकर भी गुड़ा भाग तेज हो गया है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश से आखिर वो कौन से चेहरे हैं जो मोदी कैबिनेट से बाहर हो सकते हैं और आखिर वो कौन से चेहरे हैं जो मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, जिनके नामों को लेकर कयासों का दौर तेज हो गया है। आखिर जिन नामों की छुट्टी मोदी मंत्रिमंडल से होने वाली है उसके पीछे की वजह क्या है और जिन नए चेहरों को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है उसके पीछे के आखिर क्या सियासी मायने, उसको समझ लीजिए। हम आपको ये बता दें कि मोदी कैबिनेट में फिलहाल मध्य प्रदेश से 6 चेहरे जो हैं शामिल किए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 2 नाम हैं, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का। लेकिन इसके अलावा भी मध्य प्रदेश से कई ऐसे चेहरे हैं जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा हैं। लेकिन अब इनमें से कुछ चेहरों की छुट्टी होने की खबरें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि मोदी कैबिनेट में आखिर वो कौन से 6 चेहरे शामिल हैं जिनके नामों को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है। मोदी कैबिनेट में एमपी के चेहरों पर नजर डालें तो शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग देख रहे हैं, सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं, दुर्गा दास उइके जनजातीय कार्य राज्य मंत्री हैं, एल मुरुगन जो तमिलनाडु से आते हैं लेकिन मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनाया गया है। अब खबरें इस बात को लेकर हैं कि इनमें से 1 और 2 चेहरों को मोदी कैबिनेट से बाहर किया जा सकता है। अब आप जान लीजिए कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं जिनको मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के कोटे से वो कौन से चेहरे हैं जिनको शामिल किया जा सकता है और उसके पीछे की वजह क्या है। मोदी कैबिनेट में जिन चेहरों को शामिल किए जाने की खबर निकल कर आ रही है उसमें महिला चेहरे के रूप में भिंड दतिया से सांसद संध्या राय का नाम निकलकर सामने आ रहा है। ये महिला चेहरा है और इसके अलावा यदि 2024 के लोकसभा चुनाव पर नज़र डालें तो ग्वालियर चंबल के इलाके में बीजेपी जो है कांग्रेस के मुकाबले कम अंतर से जो है कांग्रेस पर जीत जरूर बीजेपी ने दर्ज की थी, लेकिन कई सीटों पर जो अंतर है वो बेहद कम हो गया था और ग्वालियर चंबल का इलाका उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है और ऐसे में यहाँ पर यदि किसी चेहरे को प्रमोट किया जाता है तो उसका असर यूपी चुनाव में पड़ने के आसार हैं। हम आपको बता दें कि संध्या राय जो है वो दूसरी बार की सांसद हैं, महिला कोटे से आती हैं और उनके नाम को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है। दूसरा बड़ा नाम है वीडी शर्मा का जो कि खजुराहो सीट से लोकसभा के सांसद हैं। वीडी शर्मा को मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटाया गया था और वीडी शर्मा के समय मध्य प्रदेश के संगठन को बीजेपी ने मॉडल संगठन वाला स्टेट करार दिया था। ऐसे में वीडी शर्मा
का जो है कद बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। संभावना इस बात को लेकर है कि वी.डी. शर्मा को या तो पार्टी संगठन में या फिर मोदी कैबिनेट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा तीसरा जो महत्वपूर्ण नाम है वो तरुण चुग का है, जिन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा का सांसद बनाया गया है। दरअसल तरुण चुग जो हैं वो पंजाब से आते हैं और पंजाब में विधानसभा का चुनाव होना है और जो तरुण चुग हैं वो बीजेपी संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं और बेहतर संगठन रणनीतिकार भी माने जाते हैं। तो ऐसे में पार्टी उनका कद बढ़ाकर पंजाब के विधानसभा चुनाव में फ़ायदा उठा सकती है। तो तरुण चुग का नाम भी तेज़ी के साथ फैलता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में जिन चेहरों को लेकर मध्य प्रदेश से नामों को लेकर चर्चा हो रही है, उसके जरिए बीजेपी न सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन बल्कि जातीय संतुलन को भी साधने की कोशिश में है। अब जबकि मध्य प्रदेश में भी चुनाव का काउंटडाउन एक तरीके से शुरू हो चुका है। 2027 में नगरीय निकाय चुनाव, 2028 में विधानसभा का चुनाव होना है। यूपी के चुनाव में मध्य प्रदेश के कोटे से कितना फ़ायदा मिल सकता है, इसको लेकर बीजेपी ने मंथन कर लिया है और कहा यह जा रहा है कि आगामी रणनीति को देखते हुए मध्य प्रदेश के 2 से 3 चेहरों को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। बहरहाल इंतज़ार करना होगा कि आखिर किस नाम की लॉटरी मोदी कैबिनेट के अंदर खुलती है और कौन मंत्री बनकर मोदी कैबिनेट में शामिल होता है। इस खबर से जुड़ा हुआ यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।